नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज आपका सेफ्टी ऑफिसर। और आज हम आपको समझाएंगे कि स्कर्फ वेल्डिंग बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए होता है और कैसे बनाया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो, क्योंकि मैं आज साइट पर नहीं हूँ। मैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन कर रहा था। मेरे को अभी लगा कि आप लोगों को समझा दूँ कि कैसे बनाया जाता है। तो मेरे पास एक PDF रेडी है, तो मैं उसको दिखा के आपको समझाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ जाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको पूरा समझा पाऊँगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि इसका फोल्डिंग्स में कितना पार्ट होता है, वो हर एक पार्ट का क्या काम होता है, वो अब आप अभी आपको दिखाऊँगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका फोल्डिंग्स में बहुत सारा पार्ट होता है, लाइक 15 यू कैन सी दैट 15 पार्ट इज़ देयर। तो हम आपको समझाएंगे कि बेस प्लेट क्या है। तो बेस प्लेट बेसिकली होता है कि इसका फोल्डिंग का जो वेट होता है, वो वेट को बैलेंस करने के लिए बेस प्लेट लगाया जाता है। वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। इधर इसको कहते हैं बेस प्लेट। ओके, इसका काम होता है, जो इसका फोल्डिंग के ऊपर जो भार होता है, जितना भी लोड ऊपर आए वो ये अब्जॉर्ब कर लेता है, ये बेस प्लेट। ठीक है, तो इसका काम है बैलेंस एडजस्ट करना। ये हर एक स्टैंडर्ड्स के नीचे बेस प्लेट लगाया जाता है, जस्ट फॉर कंट्रोल द बैलेंस। उसके बाद हम जाएंगे 2 नंबर पे, सोल प्लेट। इसका काम भी सेम ही है। ये भी बैलेंस एब्जॉर्ब करता है, बेस प्लेट के ऊपर ही रहता है ये वाला। ठीक है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि बेस प्लेट और सोल प्लेट का काम क्या है। और स्टैंडर्ड जो होते हैं बेसिकली, आपको मैं दिखाता हूँ उसका फोटो। ये देखो, ये होता है स्टैंडर्ड्स। सॉरी, थोड़ा लेट हो रहा है। आपको हर एक पार्ट का नाम मैं इधर मेंशन किया हूँ। ठीक है, you can see that there is a photo and standards pipe is there। जो सीधा लाइन बराबर एक रॉड दिख रहा है ना आपको, ये होता है स्टैंडर्ड्स। इधर हर एक पार्ट का नाम लिखा हुआ मैं। ये जो दिख रहा है टॉप वर्किंग प्लेटफॉर्म, TWP शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग। तो इधर उठ के एक आदमी आराम से काम कर सकता है विदाउट एनी रिस्क, क्योंकि इधर आप लोग देख सकते हैं, इधर टॉप रेल भी है, मिड रेल भी है, गिरने की संभावना 0। ठीक है, अरे जो इधर से लॉक दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं पुट लॉक। ओके, और साइड में जो गार्ड लगा हुआ है, इसको गार्ड रेल्स भी बोलते हैं। और बीच में जो अभी जो बोला हम आपको, ये टॉप रेल बोलते हैं, मिड रेल बोलता है इसको भी। इसका काम होता है, अगर कोई भी आदमी गलती से साइड में पैर दे दे तो उसको फिसलने से बचाता है, गिरने से भी बचाता है। ए टू बोट ऑफ किक बोर्ड। टू बोट जो होता है, अगर तुम समझो कि तुम्हारा पास कोई हथौड़ा है, सीने कुछ भी है, ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो आप नीचे रख के काम कर रहे हो उसको पैर के पास में, तो किसी भी कारण आप देखा नहीं, उसको आप पैर से धक्का लग गए, वो नीचे गिर सकता है। जो टू बोट का काम होता है उसको अटकाना, क्योंकि जो छोटा छोटा सामान जो आपका पैर से लग के नीचे गिर सकता है, वो नीचे चलने वाले किसी भी वर्कर्स का सर पे गिर सकता है या किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए टू बोट उसको अटकाता है। और लेजर जो होता है, लेजर होता है एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड्स को टाइट करता है इस लेजर। ठीक है, और अभी आपको जो बेस लिफ्ट और किकर लिफ्ट जो होता है अभी समझाया, सोल बोर्ड भी दिखाया अभी। अब बेस प्लेट देखिए। ठीक है, बेस प्लेट बेसिकली नीचे सोल बोर्ड के नीचे लगाया जाता है बेस प्लेट। और कपलर जो होता है, इधर जो कपलर लगा हुआ है, ये बस आपका क्या है, दो लेजर को इकट्ठा करके रखता है ये कपलर।
इसको डबल क्लम्प भी बोलते हैं हम लोग। ओके, तो ये होता है बेसिकली हमारा स्कैफोल्डिंग से कुछ पार्ट। ओके, तो अभी आपको दिखाएंगे कुछ और चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है स्कैफोल्डिंग्स के लिए। 1 मिनट वेट कीजिए। ये देखिए, आपको इधर पूरा समझ में आ जाएगा कि किसको क्या कहते हैं, वो अभी आपको समझाएंगे। ये जो 2 स्टैंडर्ड्स है, इसको एक ये वाला एक स्टैंडर्ड्स है, आप देख सकते हैं, सीधा एक स्टैंडर्ड्स है, ये भी एक स्टैंडर्ड्स है। जो एक ए स्टैंडर्ड से ए स्टैंडर्ड्स में जो बॉन्डिंग किया है इसको लेजर कहते हैं। और जो चीज़ लेके इसको बॉन्डिंग किया गया, जो क्लैम्प से, उसको बोलते हैं स्विवल कपलर। ओके, और कुछ चीज़ें दिखाना है आप लोगों को, आप थोड़ा वेट कीजिए। राधे राधे। तो बेसिकली इधर तो लिखा नहीं है, ये जिगजैग ब्रेसिंग ट्यूब है कपलर स्कैफोल्ड का। तो हम आपको अभी बताएंगे कि जो टॉप रेल होता है और मिड रेल का लेंथ कितना होता है। तो पहले आपको बोलेंगे कि मिड रेल का जो लेंथ होता है, हाइट होता है, उसका हाइट है 300, और टॉप रेल का हाइट होता है वो 700 से 800 होता है। ये बेसिकली IS कोड ओशा का स्टैंडर्ड्स का हाइट, ठीक है। तो इधर कुछ सामान देख सकते हैं आप लोग। ये बस कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि स्विवल क्लैम्प है, कपलर क्लैम्प है, कुछ क्लैम्प है इधर स्कैफोल्डिंग को एडजस्ट करने के लिए। डबल क्लैम्प भी है उधर, इसको कहते हैं डबल क्लैम्प। ये 48.3 mm का है। ये बेसिकली यूज़ किया जाता है स्कैफोल्ड को टाइट करने के लिए, जैसे कि बिल्डिंग के वॉल्स से कोई अगर टाई रॉड होगा तो उसको टाइट करने के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। कल किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगा, सीधा साइट पे जाकर आपको दिखाऊंगा कि कैसे टाइट किया जाता है। ओके, ये सब क्लैम्प है। ये जो देख रहे हैं ये होता है टू बोट क्लैम्प, लेडर क्लैम्प होता है ये वाला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे कि स्कैफोल्ड को कैसे बनाया जाता है। आपको अभी अभी बोल रहा था आपको गार्डरेल सन टू बोट का लेंथ देखिए, 1000 टू बोट से गार्डरेल का जो लेंथ है वो 1000 mm मैक्स है, ठीक है। और टू बोट से गार्डरेल तक जो टू बोट के ऊपर से गार्डरेल तक जो लेंथ है वो है 765 mm का, और मिड रेल से टॉप रेल तक 770 mm का गैप होना चाहिए। ये बात आप लोग हमेशा याद रखना, आपको आगे जाके काम आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को समझा पाया, और आगे जाके ऐसे वीडियो देखने के लिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।